अलका एक बहुत बड़े सेठ मदन लाल जी के घर बहू बनकर आई। सेठ जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुनील जिसकी शादी हो चुकी थी, छोटा बेटा मोहित जिसके लिए अलका को पसंद किया गया था। सेठ मदन लाल जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों से उनके कई बड़े संस्थान थे जहाँ बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बेचा जाता था। सेठ जी की बड़ी बहू जानकी एक बहुत बड़े परिवार से थी। जानकी बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने पति सुनील से लड़ती झगड़ती रहती। पूरा घर इसी तरह से परेशान था। धन दौलत नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं थी। सेठ मदन लाल जी का छोटा बेटा मोहित विदेश से पढ़ाई करके आया। बहुत मेहनती था। सेठ जी ने व्यापार को उसने बहुत आगे तक बढ़ा दिया। विदेश से आने वाले सभी ऑर्डरों को वह खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही कपड़े के कारखाने में काम करने वाले एक बुनकर की बेटी को अपने बेटे मोहित के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। अलका जब घर में आई तो महल जैसा घर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी, बेटी चिंता मत कर, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। अलका, जी पिताजी। जानकी जानती थी कि अलका गरीब घर से है, इसलिए वह उसे दबा कर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद अलका के पिता और उसका छोटा भाई जगत तो केवल 8 साल का था, अलका को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू बहने लगे। बेटी, तुमने इतना सुख मिलेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अलका अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। विदा होते समय सेठ जी ने कहा, जब बिटिया का मन भर जाए पीहर से तो बता देना, मैं मोहित को भेज दूंगा, और हाँ, साथ में अपने बेटे को भी भेज देना, अपनी बहन के साथ कुछ दिन रह लेगा। पिता कहता है, सेठ जी, दामाद जी के लायक हमारा घर नहीं है, मैं इसे खुद ही छोड़ जाऊंगा। नहीं जी, जो रीति रिवाज हैं सो हैं, वो ही जाएगा आपके घर। जैसा भी है वह उसका ससुराल है। हाँ, इसके भाई को साथ ज़रूर भेज देना। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमारा भी मन लगा रहेगा। उसके बाद सेठ जी अपनी गाड़ी में तीनों को भेज देते हैं। घर आकर अलका सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर अलका की माँ रोने लगती है। माँ, बेटी, हमारी औकात नहीं है तेरे लिए ऐसा घर ढूंढने की। ये तो सेठ जी की मेहरबानी है, हमेशा सबकी सेवा करती रहना। कुछ दिन बाद अलका को लेने मोहित आता है। वह अपने साथ जगत को भी ले जाते हैं। अलका और जगत का स्वागत होता है। जगत को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उससे बहुत बैर खाती थी। एक दिन जगत खेल रहा था, तभी उसने एक कांच का सुंदर गमला टूट जाता है। कांच पूरे फैल जाता है, जिसके कुछ टुकड़े जगत के पाँव में भी लग जाते हैं। यह देखकर जानकी बहुत गुस्सा होती है। जानकी कहती है, जाहिल गरीबों, पता भी है कितना था ये गुलदस्ता जिसे तोड़ दिया। अलका, तेरे बाप पूरी ज़िंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो इसका दाम नहीं चुका सकता। अलका कहती है, दीदी, बच्चा है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अलका जल्दी से जगत को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और उसके पैर से कांच निकालती है। जगत को बहुत दर्द हो रहा था, वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। यह सुनकर जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जगत को मारना शुरू कर दिया। अलका उसे बचाती रही, लेकिन जानकी ने नहीं छोड़ा। जानकी ने कहा, कहाँ से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं। अलका जगत के पैर में पट्टी बांधकर उसे चुप कराकर सुला देती है। शाम को अलका बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर जगत को अपने पिता के घर पहुंचा आती है, जिससे कि बात ज़्यादा ना बढ़े। शाम को सेठ जी जगत के लिए मिठाई लेकर आए थे, लेकिन जगत को न पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं। सेठ जी कहते हैं, जानकी से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीतता जाता है। अलका एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सेठ मदन लाल जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जानकी का गुस्सा 7वां आसमान पर था। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने अलका के घर वालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले जानकी ने एक नौकर के हाथ
से अलका के घर संदेश भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पालना लाएं। अलका के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय जगत 10 वर्ष का हो चुका था। जगत, पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं हैं। पिता कहता है, नहीं बेटा, सब उसे ताने मारेंगे, जाना तो पड़ेगा, लेकिन पालना कहाँ से लाएंगे। पिता कहता है, बेटा एक काम कर, लकड़ी का ही पालना लेकर चलते हैं। उन्होंने रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे। दोनों बाप बेटे बहुत प्यार उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था, उस समय बच्चे को पालने में लिटाना था। चांदी का पालना न देखकर जानकी बहुत गुस्सा हो गई। जानकी ने कहा, तुम्हें यही लकड़ी का पालना मिला था हमारे कुलदीपक के लिए? मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। यह सुनकर अलका के पिता बहुत दुखी होते हैं। बेटी, हमने जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ़ कर दो। सेठ जी कहते हैं, समधी जी आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? जानकी, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। वे बेचारे कहाँ से लाते चांदी का पालना, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए? अलका पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। जानकी, वाह पिताजी, जो रिवाज है वो तो करने ही पड़ेंगे। सेठ जी कहते हैं, चुप हो जाओ बहू, सब मेहमान जुड़े हैं, मैं अभी चांदी का पालना मंगवा देता हूँ। जानकी, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। जगत को बहुत गुस्सा आ जाता है। जगत कहता है, बड़ी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला देता चैन से नहीं बैठूँगा। चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे आंखों में आंसू लिए वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जगत काम ढूंढने लगता है। वह छोटी सी उम्र में ही मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच न अलका कभी अपने पीहर आई और ना ही उसके पीहर से कोई उसके ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो गए थे। वे ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सामान था। ट्रक के सामान आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के आंगन में रखाए। सेठ जी, ये सब क्या है? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक बाहर निकलता है। घर के आंगन में बहुत पहुंचकर वह सेठ जी के पैर छूता है। सेठ जी, बेटा तुम कौन हो और ये सब क्या है? अलका और जानकी भी वहां आ जाती है। अलका, जगत तुम कितना बड़ा हो गया है, पूरे 10 साल हो गए तुम्हें देखे। जगत कहता है, दीदी आपने पहचान लिया? हाँ, अपने भाई को मैं कैसे भूल सकती हूँ। बता माता पिता कैसे हैं? जगत कहता है, सब ठीक है बड़ी दीदी, थोड़ी देर हो गई, ये देखो। यह कहकर वह नौकरों को इशारा करता है। नौकर सारे सामान से कपड़ा हटाते हैं।